नमस्कार दोस्तों। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश भर में ट्रक बस के ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। ड्राइवरों के 3 दिनों के हड़ताल से ही सरकार बैकफुट पर आ गई और इस कानून को अभी लागू नहीं करने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए मोदी योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा है कि ड्राइवरों को स्टीयरिंग मोड़ना आता है। सही माने तो तथाकथित डबल इंजन की भाजपा सरकार ट्रिपल खोपड़ी वजन की सरकार बन गई है। नए हिट एंड रन कानून पर सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए भाजपा सरकार और डबल इंजन की सरकार पर जमकर तंज कसा। अखिलेश यादव ने और कहा है कि उससे पहले आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा बीते महीने संसद के शीतकालीन सत्र में नए दंड कानून वापस करने के बाद 2024 में देश भर में ट्रक और बसों की हड़ताल शुरू हो गई। ट्रक और बस संचालकों ने दावा किया कि नए दंड कानून में हिट एंड रन से संबंधित प्रावधान विवादित हैं और उन्हें उचित तरीके से ठीक किया जाना चाहिए। हालांकि कल केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिकारी और ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें सरकार ने कहा है कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 162 में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान दिया है तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की कांग्रेस के प्रतिनिधियों से 2 जनवरी की विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून व प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 162 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालक से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कर्मों पर वापस लौट जाए। वही ऑल इंडिया मोटर विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कर्मों पर वापस लौट जाए। वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने भी सभी ड्राइवरों को अपने अपने गाड़ियों पर लौटने का आग्रह किया और हड़ताल समाप्त करने का आह्वान किया। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वह आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुलाकर होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए हैं, अहिंस में रख दिए हैं और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगी। अब खबरों के मुताबिक हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन इस हड़ताल वापस लेने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य के योगी सरकार पर भी जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आजकल तथाकथित डबल इंजन की भाजपा सरकार दरअसल डबल दबाव में फंसी सरकार बन गई है। भाजपा एक तरफ उनके दबाव में है, जिनके फायदे में से फायदा उठाने के लिए वो जनविरोधी कानून लाते हैं। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव का है और उन्होंने आगे कहा है, दूसरी तरफ जब जनता एकजुट हो जाती है तो भाजपाइयों को जनता के दबाव में अपने फैसले आखिर सरकार लौटाने ही पड़ते हैं। सही मायनों में तो तथाकथित डबल इंजन की भाजपा सरकार ट्रिपल खोपड़ी वंजन की सरकार बन गई है। लेकिन जब भाजपा हार के डर से ये फैसले या कानून वापस लेने लेती है तो वह भाजपा को खरी खोटे सुनाते हैं, क्योंकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि ड्राइवरों को स्टीयरिंग मोड़ना भी आता है, ये ध्यान रखे भाजपा सरकार। हालांकि ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल फिलहाल अब खत्म हो गई है, लेकिन ये हड़ताल नहीं रोकी जाती तो आम जनता की जेब पर इसका बहुत ही भारी असर पड़ सकता था। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल की वजह से रोजमर्रा की चीजें, दवाइयाँ, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल आदि कई चीजों पर बड़ा गहरा असर पड़ता। ये सब चीजें महंगी हो सकती थी। उधर इस हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। कुछ शहरों में पेट्रोल पंप पर भी तेल भी खत्म हो गया था। हालांकि